अब बात तालिबान की करते हैं। अक्टूबर 2001 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। जब ये लड़ाई अपने पीक पर पहुंची तो उस वक्त अमेरिका समेत नाटो से जुड़े करीब 50 देशों के कुल 1,30,000 सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद थे, पर अब वो संख्या 1,000 से भी कम रह गई है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान एक बार फिर अपना सिर उठा रहा है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ऊंटों की इस धमक के साथ इस तस्वीर को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की आखिरी रुखसती कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों ने करीब 20 सालों के बाद अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड को खाली कर दिया है। ये हवाई ठिकाना तालिबान और अलकायदा को उखाड़ फेंकने की अमेरिकी मुहिम का केंद्र रहा, लेकिन व्हाइट हाउस के फैसले के बाद इस एयरफील्ड को अफगान सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया है और इस देश में बचे खुचे कुछ हजार अमेरिकी जवान भी अपने वतन लौट गए। 40 साल से युद्ध का दंश झेल रहा अफगानिस्तान एक बार फिर मुश्किल भरे हालात में खड़ा दिख रहा है, क्योंकि 20 साल बाद भी तालिबान का खात्मा नहीं। बेआबरू होकर लौटे अमेरिकी जवान, अफगानिस्तान में अपमानित हुआ अमेरिका, क्योंकि अफगानिस्तान में अब भी जिंदा है तालिबान। और सबसे बड़ा सवाल कि काबुल की गद्दी पर क्या फिर काबिज होगा तालिबान, जो 1996 से 2001 तक हो चुका है। अफगानिस्तान में कुछ वैसा ही फिर से होने की आशंका है, क्योंकि माना जा रहा है कि तालिबान ने धीरे धीरे ही सही अपनी ताकत फिर से जुटा ली है और अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा जिलों पर कब्जा जमा चुका है। ये सच है, 2001 के बाद से अफगानिस्तान के हालात बहुत बदले हैं। अब वहां आम लोगों के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट है, बच्चों के लिए स्कूल खुलते हैं, कामकाजी लोगों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन एक बार फिर से ये सब बदल सकता है, क्योंकि जिन जिन इलाकों में तालिबान का शासन दोबारा स्थापित हो रहा है, उसने लोगों के लिए अपने ही तालिबानी कानून को थोपने का आदेश सुना दिया है। जैसे महिलाओं को अकेले घर से बाहर न जाने और मर्दों को दाढ़ी बढ़ाने और लड़कियों के लिए दहेज के नियम लागू कर दिए हैं। इन्हें न मानने वालों को तालिबानी सजा भुगतनी पड़ेगी और सब जानते हैं कि तालिबानी लड़ाके बिना सबूत के मुकदमे का फैसला करते हैं। तालिबानियों के दोबारा सर उठाने की वजह से वहां एक बार फिर गृह युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं। अमेरिकन फौज के हटने के बाद तालिबान की पूरी कोशिश होगी कि अपना दबदबा दोबारा अपने आप को स्थापित कर पाए, लेकिन तालिबान को याद रखना होगा कि 2021 का अफगानिस्तान 1990 का अफगानिस्तान नहीं है। अगर उसने उसी प्रकार का शरिया लॉ लगाने की कोशिश की जो कोशिश कर रहा है उन इलाकों में जो उसके कब्जे में है, तो बहुत बड़े पैमाने पर लोकल मिलिशिया जो है उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अफगानिस्तान में जब एक बार फिर तालिबान मजबूत हो रहा है तो इसे इस नजरिए से समझना भी जरूरी है कि इस घटना का भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत के आर्थिक और सामरिक हित सीधे जुड़े हैं। अक्टूबर 2001 में अमेरिकी फौज के आने और काबुल से तालिबान का कब्जा खत्म होने के बाद भारत ने अफगानिस्तान के भीतर कई विकास परियोजनाओं में सीधे निवेश किया। भारत ने अब तक $3 बिलियन की आर्थिक मदद की है। भारत ने वहां छोटी बड़ी विकास परियोजनाओं में निवेश किया है। भारतीय कोशिशों से कई स्कूल, अस्पताल और जल परियोजनाओं पर काम जारी है। डेलारम जरंज राजमार्ग, अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जैसी परियोजनाएं अहम हैं। यहां तक कि काबुल में नई संसद भवन के निर्माण का काम भी भारत सरकार ने कराया। 2012 से अभी तक हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में तकरीबन $10.8 बिलियन पे इन्वेस्ट किया है। पिछले कुछ सालों में $3 बिलियन और 36 बड़े प्रोजेक्ट्स जो है आज अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के माध्यम से चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता तालिबान की मजबूती से हिंदुस्तान के हितों को नुकसान होगा। तालिबान को साफ तौर पर नजर आएगा कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में फायदा पहुंचाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया है, हेल्थ केयर को इम्प्रूवमेंट किया है, एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट किया है, वहाँ डैम्स बनाई है, सड़कें बनाई हैं, और इसका कम्प्लीटली फायदा जो है तालिबान को अफगानिस्तान लोगों को होगा। अगर तालिबान ने फिर से सर उठाया तो अफगानिस्तान में इतनी सारी विकास परियोजनाओं को चला रहे भारतीय कामगार और इंजीनियर्स की सुरक्षा को लेकर भी भारत चिंतित है।
सामरिक तौर पर भी भारत के लिए अफगानिस्तान काफी अहम है, क्योंकि इस देश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और पाकिस्तान दिल से अफगानिस्तान में शांति का पक्षधर नहीं है। जाहिर है अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक और मजबूत सरकार भारत के हित में है, ताकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने में मदद मिल सके। हाल ही में 22 जून को विदेश मंत्री ने यूएन सुरक्षा परिषद में अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र किया था कि भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थायी सरकार चाहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।